पहले तो छुट्टी वाले दिन और इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप तमाम को बुलाने का मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पे 2-3 हफ़्तों के दौरान एबटाबाद में कुछ क्राइम्स ऊपर नीचे हुए हैं, जिसकी वजह से एक पब्लिक की परसेप्शन ये है कि क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में DPO साहब ने भी उस चीज़ का थोड़ा सा आप कह लें कि उसको, उस परसेप्शन को डिस्टिल करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा उन्होंने स्टैट्स और सारी चीज़ें बताई थी। तो उसी की एक कड़ी में हमने एक और मर्डर केस हमारा जो था, ब्लाइंड मर्डर केस, जिसमें कोई क्लू वगैरह नहीं था, उसको हमने ट्रेस किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी की वसासत से है, जो 6 महीने की 15 तारीख को बाइकिया उसामा नामी शख्स का कत्ल हुआ था कुकमांग वाली साइड पे। तो मैं उसमें थोड़ा सा आपको उसके ब्रीफ फैक्ट्स बता दूंगा। बाकी एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, उनकी टीम ने बड़ी अच्छी उसमें तफ्तीश की है टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्राउंड इंटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसमें आपको डिटेल बताएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं कि जी, जैसे सर ने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रिवेंशन और डिटेक्शन पैरेलल चलती हैं हमेशा। प्रिवेंशन आप हमेशा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कर सकते, उसमें हमेशा डिटेक्शन होती है। अगर एक बंदा अपना दिमाग बना के आया है कि उसने मारना है किसी को, तो आप उसको नहीं रोक सकते, बिकॉज रिफॉर्मेटिव जस्टिस में आप उस बंदे को क्राइम के बाद पकड़ेंगे, उसको पहले नहीं पकड़ सकते कि तुम कत्ल करोगे या तुम किसी को हर्ट करोगे। प्रिवेंशन 107 की होती है कि जी आप दो बंदों को पाबंद करते हैं आपस में ना लड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिवेंशन पिछले साल की निस्बत स्टैट्स में उससे बहुत ज़्यादा है। ट्रेस किया, ये प्योरली टेक्नोलॉजी पे हुआ। इसमें ना कोई आई विटनेस था, ना इसमें किसी बंदे ने हमें बताया कि जी ये सवाल या ये बंदे को मैंने जाते देखा या इस तरह हुआ। ना कैमरा की क्लियर फुटेज थी, जो हमारे पास थी हमने मीडिया के साथ भी शेयर की। बहुत अच्छा काम किया। आखिरी पॉइंट उसके बाद मैं एसपी साहब को बताऊंगा, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केस की डिटेल बताएं कि जब एक क्रिमिनल केस FIR लॉन्च होती है तो अदालत भी उसके लिए मैं 28 दिन का टाइम देती। 6 महीने की 15 तारीख को ये केस रजिस्टर्ड हुआ, आज 27 तारीख है, तो तकरीबन 12 दिन के अंदर अंदर हमने एक ब्लाइंड केस ट्रेस कर ली। जब अदालत 28 दिन का टाइम देती है तो मेरी आपके थ्रू तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें भी 28 दिन का टाइम दे दें। अगर तो किसी को पता है कि जी वो बंदा कत्ल करके इस जगह पे गया है और मेरी पुलिस उधर रेड नहीं कर रही, फिर मैं जिम्मेदार। अदरवाइज़ थोड़ा सा उसमें आप पुलिस को काम करने का टाइम दें। जैसे मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, लेकिन इसी नंबर से मेरा उसके साथ रब्ता होता रहा। फिर जो उससे हमने वो नंबर कलेक्ट किया, वो नंबर पे हमने काम किया, तो फाइनली हमने जितना भी वर्क किया, तो हम इस मेन जो मुलजिम है इस तक पहुँचे, जिसका नाम कामिल जावेद है, सन ऑफ जावेद है, और इसी ऊपर इलाके का रहने वाला है। इसकी हिस्ट्री यही है कि ये लाहौर में तंदूर का काम करता था, तंदूर पे ये काम करता रहता है। वहाँ पे इसने मोबाइल, 3 मोबाइल ख़रीदे थे जो किस्तों पे लिए थे लाहौर में, और इसकी गारंटी इसके किसी एक रिलेटिव ने दी थी। तो इसने कुछ पैसे उसको दे दिए थे, कुछ पैसे किस्तों में दे दिए थे, लेकिन कुछ पैसे उनके बकाया थे जो कि इसने देना थे। इसके पास पैसा ना होने की वजह से वो जो गारंटर था, उसको दुकानदार उसको तंग कर रहा था, और ये गारंटर इसको बता रहे थे कि आप हमें पैसे दो ताकि हम उसको दे दें। ये बकौल इसके कि ये उससे तंग आ गया, और यहाँ इसने आके पिंडी से, ये सारी लाहौर से, फिर ये वहाँ से पिंडी में आ गया और पिंडी में तंदूर पे काम शुरू किया। जब इसको ज़्यादा कोई पैसे नहीं मिले तो इसने जहन में ये प्लान बनाया था कि जाता हूँ किसी इसी तरह कोई वारदात करूँगा। तो इसके लिए इसने अपने एबटाबाद की सिलेक्शन की और वहाँ से पिस्टल लेके एबटाबाद से यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे एक बाइक वाले से बात की जो कि वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था। फिर इसके बाद इसने इसी बंदे से बात की, तो ये इनकी आपस में बात डन हो गई, तो ये इसके साथ बैठ के वहाँ पे चला गया। इसका पहले से इंटेंशन था कि मैंने वो जो पैसे इसने लाहौर में देने थे, तो ये इसका ये ख्याल था कि इसके साथ कुछ पैसे भी होंगे,
और ये मोबाइल भी इसके साथ होगा और इसकी जो बाइक है ये भी मैं ले जाऊंगा। तो ये तीनों चीज़ें, पैसे, मोबाइल प्लस बाइक, इसको मैं बेच के तो अपने पैसे उनको लाहौर में जो है वो उनको दे दूंगा। सही है। प्रॉपर इंटरोगेशन के बाद उसके मोबाइल से जो चीज़ निकली है, अगर आप उसमें बात करें कि जी कोई औरत का चक्कर था, तो ऐसा कोई लिंक नहीं मिला, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कह रहे हैं कि किसी के कहने पे कत्ल किया है, तो ऐसा भी कोई उसकी प्रॉपर इंटरोगेशन के बाद कोई चीज़ नहीं निकली, कोई चीज़ नहीं निकली। हाँ, अगर कोई बंदा कह रहे तो आप उसको कहें शामिल तफ्तीश हो, हम उस एंगल से भी इंटरोगेट कर सकते हैं। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हाँ। ये जो फासला बुलेट का जो है वो कितना है, तो आपकी तफ्तीश कैसे होगी? इसमें देखें, जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेडिकल रिपोर्ट में उसकी डेथ हुई थी 12 घंटे पहले, तो वो टाइम बनता है 12 बजे। मेरी और एसपी साहब की और हमारी तफ्तीशी टीम की अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शुरू से ही उसका ये ओपिनियन था, हमारा ये ओपिनियन था कि ये टाइम ऑफ डेथ गलत लिखा हुआ, क्योंकि उसके मोबाइल की लास्ट एक्टिविटी है उसामा के 3:45। उसके नहीं, दिन को, उससे पहले आप उसके मोबाइल की एक्टिविटी चेक करें तो उसका मोबाइल 1 सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं हुआ। 3:45 के बाद उसके मोबाइल की कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर वो रात को 12 बजे डेथ हुई है और उसकी वाइफ कह रही है मैं कॉल भी कर रही हूँ, उसकी मोबाइल पे कोई कॉल इनकमिंग नहीं। उस बंदे की डेथ हुई है अराउंड 7 to 8, ठीक हो गया। हाँ, मतलब 3:45 पे गया है, 7 बजे बात करें डिस्टेंस की, वो क्राइम सीन आप विजिट करें, वहाँ पे डलवान है, वो नीचे खड़ा था, ये ऊपर खड़ा था। डिस्टेंस जो है ना बुलेट का, अगर आप फोरेंसिक में जाएं, डिस्टेंस एक चीज़ से सर्टन होता है, वो है ब्लैकनिंग है या नहीं। इसके वूंड पे कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, इसका मतलब है कि 6 फीट से पीछे पीछे था, क्योंकि अगर 6 फीट के अंदर फायर हो तो फिर ब्लैकनिंग होती है। तो फोरेंसिक आपको सिर्फ ये बता सकती है कि विदिन 6 फीट था या नहीं, उसके अलावा ना तफ्तीश उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस बता सकती है, ना डॉक्टर। मर्डर होता है, मर्डर के आप केस सॉल्व करके कातिल गिरफ्तार कर लेते हैं। मनशियात का होता है, मनशियात भी आप शुरू कर देते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे हैं कि कोई चोरी की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा भी हुआ और उसमें कोई खतरपा आप लोगों की कोई इस तरह की कामयाबी भी नहीं है। एक दूसरा, चोरी की अगर वारदात हो जाए किसी घर में, तो अगर तस्लीम चले जाए थाने, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। इसकी क्या वजह है? तो नवाशहर थाने से इनकी एक चोरी हुई थी, वो बिलाल टाउन वाली साइड पे एक दुकान में गए के बंदे 11 लाख रुपया उन्होंने लिखवाया, रिकवर चोरी हो गया। बंदे हमने ट्रेस कर लिए हुए हैं, उसमें हम आपको 1-2 दिन तक बता भी देंगे कि 11 लाख में से एक्चुअल चोरी की। बाइक चोरी की भी इनकी 3 से 4 मेरे ख्याल से उन्होंने बाइक भी रिकवर कर ली हुई हैं, वो भी हो गया। टेंट में एक चोरी हुई थी कि जी वो बंदा कहता है मेरे घर में बंदे एंटर हुए हैं और उन्होंने 23,000 दिरहम चोरी करने, वो भी रिकवर हो चुके हैं। मीरपुर में भी 2 केसेस मीरपुर में भी ट्रेसेस हो चुके हैं। कुछ देखें, एक चीज़ होती है कि मैं अपनी पुलिस को भी इसमें यही चीज़ बताता हूँ कि जब आप एक चीज़ ट्रेस करते हैं, फिर उसकी प्रोजेक्शन, असल का प्रोजेक्शन में इशू है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पुलिस की प्रोजेक्शन में इशू नहीं है, ट्रेसिंग हो रही है क्राइम। अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो ब्लाइंड बर्डर जो बंदा आया था ट्रक पे मानसरे वाली साइड का शेरपुर का, उसके साथ 45 लाख रुपया माल मसरूका हमने वापस किया था लोगों को। 45 लाख 1 महीने ट्रेसिंग हो रही है।